नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई पर फोकस्ड एक नए इंडेक्स में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स पर डेरिवेटिव्स लॉन्च करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके तहत 12 अगस्त 2026 से इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कारोबार शुरू होगा। एनएससी की ओर से जारी बयान के मुताबिक एक्सचेंज इस इंडेक्स पर 3 सिक्वेंशियल मंथली इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स पेश करेगा। ये सभी कैश सेटल्ड डेरिवेटिव्स होंगे और इनकी एक्सपायरी हर महीने के अंतिम मंगलवार को होगी। निफ्टी इंडेक्स एफपीआई 150 इंडेक्स को 16 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य निफ्टी 500 में शामिल उन टॉप 150 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है जिसमें एफपीआई के लिए बेहतर एक्सेसिबिलिटी और इन्वेस्टेबल स्टैंडर्ड्स के आधार पर चुना गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे ये चुने जाते हैं 150 शेयर। दरअसल निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स में शामिल 150 शेयरों का सिलेक्शन एक तय प्रोसेस के तहत किया जाता है। इसके लिए पिछले 6 महीनों के एवरेज फॉरेन इन्वेस्टेबल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को आधार बनाया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इस इंडेक्स में वही कंपनियां शामिल होती हैं जिनके शेयर्स में अच्छी खासी खरीद बिक्री यानी कि लिक्विडिटी होती है और जिनमें विदेशी निवेशकों के लिए निवेश करना अपेक्षाकृत आसान होता है। इसके अलावा इंडेक्स में किसी कंपनी का कितना वेटेज होगा ये भी उसके फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर तय किया जाता है। इस इंडेक्स का बेस जो डेटा है 3 अक्टूबर 2022 को रखा गया है, जबकि इसकी बेस वैल्यू 1000 तय की गई है। इसका मतलब ये है कि 3 अक्टूबर 2022 को इस इंडेक्स का शुरुआती स्तर 1000 रुपये माना गया था और उसके बाद से इसमें होने वाले बदलावों के आधार पर इसकी वैल्यू तय होती है। इस इंडेक्स की कार्यप्रणाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल फ्री फ्लोट पर बेस्ड है। बदलते मार्केट और कंपनियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे हर 3 महीने यानी कि तिमाही में रीबैलेंस किया जाता है ताकि इंडेक्स हमेशा मौजूदा मार्केट की तस्वीर को बेहतर तरीके से दिखा सके। जून 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की है जिसका वेटेज 26.15% है। इसके बाद ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल सेक्टर की 10.03% और हेल्थ केयर सेक्टर की 7.51% हिस्सेदारी है। इससे पता चलता है कि ये जो इंडेक्स है अलग अलग सेक्टर्स की प्रमुख कंपनियों को शामिल कर बाजार का व्यापक प्रतिनिधित्व करता है। एनएससी के बीच बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीराम कृष्णन ने कहा कि निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स पर डेरिवेटिव्स की शुरुआत से एक्सचेंज के मौजूदा इंडेक्स डेरिवेटिव्स प्रोडक्शन की सीरीज और भी मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये इंडेक्स भारतीय शेयर बाजार के एक व्यापक और डाइवर्सिफाइड हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें विभिन्न सेक्टर्स के 150 शेयर शामिल हैं और इसे एक तरह से तैयार किया गया है कि विदेशी निवेशकों के लिए इसमें निवेश करना आसान हो। इसी वजह से यह इंडेक्स हेजिंग और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जैसे उद्देश्यों के लिए एक उपयुक्त आधार भी साबित हो सकता है।